बात करते हैं। हमें क्या साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब से राना साहब सवाल कर सकते हैं। दुरानी साहब क्या हाल, आप ठीक है, खैरोफियत से हैं? बहुत 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 मेहरबानी है, बहुत। दुरानी साहब क्या सुख की बांसुरी बज रही है हर तरफ? बहुत बड़ा एक दौरा करके आ रही है, वापसी आ रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब बेलारूस का, हालांकि उसकी आबादी लाहौर से भी कम है। तो क्या इन दौरों से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी? देखिए, मुआशी सूरत हाल पे बोझ तो हर चीज का आ रहा है, हर इश्तिहार का बोझ आ रहा है, हर दौरे का बोझ आ रहा है, और हर जो एक्टिविटी इनकी हो रही है उसका टोल तो पाकिस्तान की मईशत पे आ रहा है। अब वापसी में क्या मिल रहा है कर्जे के अलावा, ये हमें अभी तक कुछ नजर नहीं है। देखें ना जी, बेलारूस से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई अभी तक, और बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं है, सवाए बस कर्जा है जो मेरे और आपके सर पे हुकूमत लेती जाती है और लेती जाती है और लेती जाती है, और उसको खर्च भी करती जाती है। जितने का कर्ज होता है उससे बड़े बड़े इख्तियारात होते हैं, और बस ठीक है, यही कुछ हो रहा है। और अवाम का जो हाल है वो पूछने का नहीं है, और वो आपको भी मेरे से ज्यादा पता है, क्योंकि हर कोई आके आपसे अपना दुख शेयर करता है, बेरोजगार भी करता है, और जो महंगाई की शरह कम हुई है उसका असल जो मसला है वो खरीद की हैसियत, खरीद की औकात नहीं रही है आवाम की। वो कुछ खरीद ही नहीं सकते तो फिर महंगाई कैसे बढ़ेगी? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड करने वाले के पास कुछ नहीं है तो वो क्या खरीदेगा? ठीक है, हुकूमत चैन की बाकी बचा सकती है। और अभी तो दौरे जो है ये जाती अपनी PR विजिट्स हैं, पूरा खानदान जो है बीवी बच्चों समेत जो है। लेकिन दुरानी साहब आप ये देखिए कि मैंने कल भी सवाल किया था कि वो मियाँ साहब जो जॉइंट सेशन के अंदर नहीं गए, कौमी असम्बली के इजलासों में नहीं गए, जिन इजलासों का बायकॉट करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे मलामत की जा रही थी, वो उनमें नहीं गए, वो बेलारूस चले गए। सर कुछ ना कुछ तो फिर है, बहुत कुछ है। मैं तो बता रहा हूँ आपके कि यहाँ मुल्क नहीं है, बस हम है। मुल्क नहीं है, हमारे ताल्लुकात हैं, मुल्क नहीं है, हमारा खानदान है, मुल्क नहीं है, हमारे मफादात है, मुल्क नहीं है, हमारी बैरूनी जायदादें हैं, मुल्क नहीं है, हमारे खानदान का मुस्तकबिल है। तो लिहाजा जब ये मामलात होते हैं तो उस सूरत में तो फिर हर चीज उसी के गिर्द घूमती है। तो पार्लियामेंट क्या है, और असल में पार्लियामेंट में ना जाने की वजह मियाँ साहब की और क्या वो पार्लियामेंट के मामले में दिल शिकस्त है, उन्हें पता है कि वो मुंतखब नहीं हुए, तो उसकी वजह से उनको मतलब वैसे भी मुंतखब नहीं हुए जैसे पहले हुआ करते थे, तो इसलिए वो उस पर भी दुखी है। दूसरी बात यह है कि वो मतलब अगर ऐसी ही पार्लियामेंट बननी थी तो उनको वजीर आजम भी बनाया जा सकता था, वो भी नहीं वो बन सके, उसका भी दुख है। तो दुख तो कई किस्म के होते हैं, तो इसलिए मतलब उन्हें आप क्या कह सकते हैं। अब वो आइंदा की जो कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं, अब उन्हें लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो ये निकलेगा कि फिर आपकी पार्टी को यकीन हो जाएगा कि और दाने मुक गए, ठीक है। तो लिहाजा अब मियाँ साहब के पास न जाए रफ्तन है न पाए मांदे न, तो अब उन्हें समझ नहीं आती कि वो आगे जाएं कि पीछे जाएं। आगे जाते हैं तो जगह नहीं है, पीछे आते हैं तो खानदान बैठा हुआ है, तो उनके मफादात बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बस सब कुछ है अवाम में, और अवाम ने आना। दुरानी साहब 2 दिन पहले मियाँ साहब ने कहा बड़ा जोशीलेपन में कि बलूचिस्तान का मसला अब्दुल मालिक से बड़ा बात हुई, मैं बलूचिस्तान भी जाऊँगा, वो चले गए बेलारूस। अब वापस आ कि वो बलूचिस्तान जाते हैं नहीं जाते। अख्तर मेंगल साहब को उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल राज़ी कर लूँगा, लेकिन अगले दिन ही अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई। क्या मियाँ साहब आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल कर सकते हैं? देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है कि राणा साहब मसला हल होना तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन इंटेंट तो होनी चाहिए ना, ख्वाहिश तो होनी चाहिए, एक रोल तो प्ले करना चाहिए। मैंने ही कहा था कि मियाँ साहब को चाहिए, ज़रदारी साहब को चाहिए, ये जितने
इतना पाला है इन लीडरों को हमने। अभी भी देखें, बड़े बड़े ओहदे हैं इनके पास, जो कुछ यहाँ है इनका, एक छोटी सी जगह से उठ के पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये हैसियत के मालिक इसी मुल्क ने बनाया है ना इनको। तो किसी मुल्क का हक है कि मुल्क अगर के अवाम कोई खित्ता अगर टकराव में आया हुआ है, कहीं कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई दिल शिकनी हुई है, तो ये अपना रोल प्ले करें। इन्हें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंटरेस्टेड है रोल प्ले करने। ये तो बाहर की घूमने फिरने में, दावतें खाने में और मतलब वहाँ पे मजीद बिजनेस करने में, ये उन ममालिक में जाते हैं जहाँ ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट उन्होंने पहले से डेवलप किए होते हैं या करना चाहते हैं या आगे के उसकी तरफ देखते हैं। तो मतलब मुल्क तो अब क्या कहे इंसान, हमारे मुल्क का हाल भी फलस्तीनियों वाला ही है। नहीं, फलस्तीनी तो फिर वो जिंदा थे ना, आप क्या कह रहे हैं, ये इतना कहें वो जिंदा थे, हम मुर्दा हैं, वो तो आज भी जिंदा है ना, लड़ रहे हैं, वो अपने आप अपनी जान का कुर्बानी दे रहे हैं, अपने मकसद पे खड़े हैं, हम तो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं देखिए, मैं अवाम जो है, देखिए हमारे हुक्मरान उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके इलाके के हुक्मरान उनके साथ क्या कर रहे हैं, वही हुक्मरान हमारे अवाम के साथ करें। देखिए, अवाम ने तो तमाम तर दहशत गर्दी, तशद्दुद, जुल्म के बावजूद जो है वो 8 फरवरी को अपना रोल प्ले कर दिया। आज भी वो उसी जगह पे खड़े हैं जहां 8 फरवरी को खड़े थे। हाँ जी। और हमारे हुक्मरान जो है वो शर्मिंदगी से बालातर होकर वो अवाम की दुनिया भर से जो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अपोजिशन को मतलब जेलों में रखने की वजह से जो उनके ऊपर इतराजात हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम का जो आइन शिकनी उन्होंने की है, उसके बावजूद जो है वो बड़े आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगैर शर्मिंदगी के वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि यही उनकी ताकत है कि वो शर्मिंदा होने के खौफ से आजाद उन्होंने अपने आप को कर दिया। वो इवन अब वोट को भी उन्होंने कहा है कि वोट को इज्जत नहीं दो, इतनी जिल्लत दो कि उसकी औकात ही कोई नहीं। तो अब वो इसी के ऊपर चली जा रहे हैं, खुश हैं, खाना वाना खा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। और मतलब इक़्तिदार को उन्होंने, इक़्तिदार अवाम ने तो नहीं दिया, उन्होंने इक़्तिदार पे काटी डाली है ना अपनी मर्जी की, तो अब वो उसके ऊपर घूम रहे हैं। तो क्या। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए, ये जो इस वक्त नहरों के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे पैकार है, उसके ऊपर एक तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाहती और वो ले आई, पीपल्स पार्टी भी जो है वो जमा करवा चुकी। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की सिंसेरिटी को किस हद तक जो है वो आप सच्चा देखते हैं? देखिए, इसमें तो सब कोई सवाल ही नहीं है ना। देखिए, 7 फरवरी को 2024 को एक मीटिंग हुई जिसमें इस चीज को अप्रूव किया गया। उसके बाद जनाब 1 जुलाई को मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने खुद प्रिजाइड किया, उसके मिनट्स भी बाहर आ चुके हैं। मतलब ये जो इश्यू है ये बनाया ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत और क़यादत और इस इश्यू को लेके भी वही चल रहे हैं। अब ये अजीब बात है, एक हाथ से लगाते हैं और एक हाथ से बचाते हैं। मेरा तो ख्याल ही है कि इस वक्त नहरों के इश्यू पे तहरीक चलाने के बजाय पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलनी चाहिए। सिंध में अगर कोई सिंध के अवाम के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर सिंध में सिंध के पानी के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर सिंध के अंदर सिंध के अवाम अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार देख रहे हैं, तो उसकी वजह तो हुकूमत है जो 12 साल से उससे काबिज है। और इस वक्त कोई भी जो पानी की तकसीम का जो मामला है, अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी मौजूद है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। तो अब अगर आपने इस इश्यू को रिजॉल्व करना है तो फिर पीपल्स पार्टी को साइड पे करें, पानी का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ये तो उनका पैदा करता इश्यू है, वो कोई हर वक्त डील करते हैं, हर डील के जरिए जो है वो अपना जाती को फायदा लेते हैं। इसमें भी जाती पैसे ले लिए, जाती फायदा ले लिया, उसकी वजह से जो है
ये सब कुछ हो रहा है। अब तो वो अब मतलब चीफ मिनिस्टर के को उसमें इतनी जुर्रत है कि वो कहता है कि जी प्रेसिडेंसी से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए वो गलत हो गए। ओ भाई तुम गलत नहीं हो जहां बैठे हुए हो। तो इसलिए ये सारा का सारा मेरे से अगर पूछे तो पहली तहरीक तो उनके खिलाफ चलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और ये सब कुछ जो है सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है। अब जो है वो उस जिसे कहते हैं एक 2 नंबरी के ऊपर जो है वो अब 10 नंबरी करना चाह रहे हैं कि उसी के ऊपर बाजारी करना चाह रहे हैं। दुरानी साहब आपको क्या नजर आ रहा है? आज आपने बुकला कन्वेंशन भी देख लिया पानी के मामले पे, 18 तारीख की उनकी कॉल भी आ गई है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि हमारे खिलाफ सिंध के अंदर एक नफरत पैदा हो गई है, लोग इस पर हमारे खिलाफ खुल के मुजाहरे कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि सिंध के लोगों को जो गरीब वहाँ पे भट्टो की बरसी पे जा रहे थे उनको रोक कर वहाँ पर लोगों ने मारा। तो इन सारे हालात में अभी तो बलोचिस्तान और KPK के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, सिंध में भी यही हालात पैदा हो रहे हैं। तो किस तरफ जाएगा ये सारा मामला? देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर सी बात है, इसके ऊपर अवाम को सिंध की हुकूमत के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देना और अपने जो MPAs हैं असेंबली के अंदर असली नकली जो भी बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए कि वह अपनी आइंदा की सियासी हैसियत को महफूज करने के लिए वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें। अब जो है नहरों का मसला जो है, सारे जुलूसों का रुख जो है वो सूबाई असम्बली की तरफ होना चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब तक सूबाई हुकूमत बैठी हुई है उस वक्त तक न सिंध का माल महफूज है, न सिंध का पानी महफूज है, न सिंध के अवाम महफूज है। क्योंकि उन्होंने एक निज़ाम के तहत अवाम को तो बिल्कुल एक ब्लेंडर में डाल के उनका जूस निकालने का फैसला किया हुआ, इसी तरह सिंध का भी। तो लिहाजा अब आप ये जितनी भी तहरीक चली है ये तहरीक हकीकत में हुकूमत सिंध के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि सिंध देखें सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान के क़याम की करारदाद सबसे पहले पास की, ठीक है ना। सिंध सूबे ने आज ये जिंदगी का सबूत दिया है कि उसने पूरे सिंध के अंदर एक ऐसी तहरीक चलाई है जो वहाँ की हुकूमत की जो जिसे कहते हैं गैर आईनी इक़दामात को चैलेंज कर रही है और उनके गैर अवामी इक़दामात और अवाम दुश्मन इक़दामात को चैलेंज कर रही है। तो इसलिए सिंध का ये एजाज है कि वो इस फॉर्म 47 की सबसे पहली हुकूमत को सिंध में खत्म करें वहाँ के अवाम, और फिर यही सिलसिला जो है ये आगे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो सिंध से आगे बढ़ेगी और उमरकोट में सिंध ने पहला एक्शन लिया कि आपस में तमाम अपोजिशन ने मिल के अपना उम्मीदवार पुट किया। उसके बाद सिंध के अवाम ने जिंदगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के जबर तशद्दुद और 12 साल जो उनका एक जिसे कहते हैं जंजीरों में जकड़ा हुआ सिंध था वो जंजीरें तोड़ के बाहर निकल आया और उन्होंने हुकूमत की फसाइयत को मानने से इनकार कर दिया और सब सबके निकल आए हैं। अब जो है हुकूमत के पास और उन सारों से मेरा ख्याल ये है कि यही एजेंडा बनता है कि वो अब सीधे तौर पर हुकूमत की इस्तीफे को डिमांड करें, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस को डिमांड करें और पब्लिकली उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस